स्टार्ट। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। संत यतिनाथ विद्यापीठ के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से शिक्षण कार्य चलाया जा रहा है, इसका लाभ उठाएं। इस समय हिंदी पढ़ाई जाएगी आपको क्लास 9th की। सबसे पहले व्याकरण पढ़ाया जाएगा। तो मूल विषय पर आते हुए सबसे पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि व्याकरण है क्या। पिछली कक्षाओं में इस बात पर चर्चा हो चुकी है। लगभग सभी विद्यार्थी व्याकरण के बारे में अनेक बार सुन चुके होंगे। फिर भी एक बार इसको समझ लिया जाए। व्याकरण है क्या? व्याकरण वह विधा है, व्याकरण ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीख लेते हैं। यही व्याकरण है। संसार के सभी मनुष्य अपनी अपनी भाषा में पारंगत होते हैं और व्याकरण से युक्त होते हैं। हिंदी भाषा का भी एक विस्तृत व्याकरण है जिसके माध्यम से हिंदी भाषा का महल संपूर्ण संसार में सीना ताने खड़ा है। भाषा वर्ण से, शब्द से, वाक्य से सुशोभित होती है। तो सबसे पहले वर्ण क्या है यह जान लेना आवश्यक है। वर्ण यानी अक्षर, मुंह से निकलने वाली वह ध्वनि जिसके विभाग न किए जा सकें, वर्ण कहलाता है। दूसरे शब्दों में मुंह से निकलने वाले ध्वनियों के सांकेतिक स्वरूप को वर्ण कहते हैं। अर्थात हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है हम संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो वर्ण कहलाता है। सपोज दैट ई एक ध्वनि है। इस ई ध्वनि को विद्वानों ने इस सांकेतिक रूप में चिह्नित किया है, लिपिबद्ध किया है। ऐसी ध्वनियों को ही, ऐसे ध्वनियों के सांकेतिक स्वरूप को ही वर्ण कहते हैं। ये वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण। पिछली कक्षाओं में आप इसके बारे में भली भांति जानते होंगे। वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं, शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के संयोग से एक विस्तृत भाषा विकसित होती है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, इस बारे में हमें जानना है। अनेक शब्द ऐसे हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द असंख्य शब्द हैं जिन्हें शब्दकोश में देखा जा सकता है। और अधिक शब्दों को निर्मित करने के लिए, शब्दों को बनाने के लिए कुछ विधियां व्याकरण में दी गई हैं। ऐसी विधियां यहाँ पढ़ाई जाएंगे। शब्द
निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले उपसर्ग आता है और क्लास 9th सीबीएसई का प्रथम चैप्टर भी यही है, शब्द निर्माण। शब्द निर्माण अर्थात शब्दों को बनाना। शब्द बनाने की 3 विधियां व्याकरण में दी गई है। पहली विधि है उपसर्ग, उपसर्गों के माध्यम से। दूसरी विधि है प्रत्यय और तीसरी विधि है समास। इन के माध्यम से हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए नए अर्थ वाले शब्दों को हम बनाने में सक्षम होते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग है क्या? विद्वानों का कथन है कि ऐसे शब्दांश जो स्वतंत्र शब्दों के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्दों के छोटे छोटे खंड जो मूल शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। वैसे ही समास जब अनेक शब्दों को किसी नियम विशेष के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं और एक संक्षिप्त स्वरूप प्रकट करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। तो सबसे पहले हमें उपसर्ग को पढ़ लेना चाहिए। उपसर्ग, इसके बारे में बताया गया आपको, फिर से समझ लेते हैं। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इनकी संख्या 22 होती है। उपसर्ग 22 होते हैं। इन उपसर्गों के माध्यम से जो अनेक शब्द बनाए जाते हैं, उनका उदाहरण सहित यहाँ लिखे जाएंगे। आप ध्यानपूर्वक इसको देखें और उपसर्गों के माध्यम से नए नए शब्द बनाने का प्रयत्न करें। एक बात यहाँ और जान लेना जरूरी है कि जितने भी उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, इन सभी उपसर्गों के अर्थ भी होते हैं, अर्थ से युक्त होते हैं, तभी हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ है अधिक। इस उपसर्ग के माध्यम से हम जो शब्द बनाएंगे उनको यहाँ देखें।
प्रयत्न। मूल शब्द है यत्न, प्रयास। प्र उपसर्ग जोड़ देने से अर्थ बदल गया और अर्थ हुआ अत्यधिक प्रयास। हार का अर्थ दो होता है। गले में पहनने वाले आभूषण को हम हार कहते हैं और असफलता को, पराजय को हार कहते हैं। उपसर्ग जोड़ देने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तित हो गया और इसका अर्थ हुआ आघात करना, मारना। परा बुरा। मूल शब्द जय, अगर इसके आगे हम परा उपसर्ग लगाते हैं तो जय का अर्थ बदल जाता है। पराभव, इस तरह ये 22 उपसर्ग अपने अर्थ सहित नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। बुरा, अपहरण, अपराजित, सम, साथ, संपूर्ण। समानता। चलिए। अनु, पीछे, अनुगमन, अन्वेषण, अव, कठिन, अवसान, अवमानना, रहित, निराश्रय, निरपराध,